क्या है समाधि? कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है। तो शील में प्रतिष्ठित है तभी वो समाधि में जाएगा। शीलवान व्यक्ति को ही समाधि लगती है, शीलवान व्यक्ति की ही समाधि होती है। ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। तो समाधि ये शब्द जो है वो कुशल के लिए ही प्रयुक्त तो होता है, अकुशल के लिए नहीं होता। ध्यान में रखिए, कुशल इंसान की ही समाधि होती है, नहीं क्या? तो समाधि जो है वह चित्त कुशल धर्मों में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए अब किसकी ओर बढ़ गया है? समाधि की ओर, नहीं क्या? तो ये जो है चित्त क्या हो गया? प्रमुख हो जाता है। प्रमुख हो जाना ये समाधि का लक्षण है। समझ रहे? प्रमुख चित्त का प्रमुख हो जाना। समाधि में चित्त प्रमुख होता है। प्रमुख माने जिसके और सभी के मुख है, उसे ही प्रमुख बोलोगे ना। प्रमुख माने घरचा प्रमुख कोण? बाप घरचा प्रमुख। का प्रमुख म्हणलं का त्याच्याकडे साऱ्याच्या नजर आहेत? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके और सभी के, तो वो प्रमुख है ना। तो समाधि में भी क्या होता है? समाधि माने प्रमुख, माने अब चित्त जो है वो समाधि में आ गया। इसका मतलब ये है कि चित्त सभी कुशल जो अवस्थाएं हैं वह इसके ओर मुख करना शुरू कर देती है। जैसे सूरज उगता है तो सूरजमुखी सूरज के तरफ मुख करती है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही शील समाधि में प्रतिष्ठित होने लगता है तो समाधि की अवस्थाएं क्या होती हैं? उस चित्त की ओर मुख करना शुरू कर देती है ना। चित्त की प्रथम अवस्था, समाधि की द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, ये आ जाती है ना, है ना। वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान, ये ध्यान की अवस्थाएं है ना। तो चित्त जो है वो इसके और प्रमुख हो गया अवस्था की ओर, इसलिए मन की कुशल अवस्था बोला ना मैंने। समाधि क्या है? मन की कुशल अवस्था है। मन कुशल अवस्था की ओर मुख कर देता है, ठीक है। तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, ठीक है। फिर अरूप अवस्था, लोकोत्तर अवस्था, निर्वाण की ओर मुख हो जाता है। समझ रहे हैं? तो शील निर्वाण की ओर लेके जाता है, मैंने बोला ना। किसके थ्रू लेके जाएगा? समाधि के थ्रू। समाधि बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? अब ऐसा शीलवान इंसान जो है वो दो प्रकार की समाधि भावना करता है। हाँ? एक है समथ और दूसरी है विपस्सना। दो अवस्थाएं हैं, दो प्रकार की समाधि है।
एक समथ और दूसरी विपස්සना। तो शीलवान इंसान दो समाधि के साथ चलना शुरू हो गया उसका, है ना। किस लिए? निर्वाण को पाने के लिए। अब जो है वो देखिए कि ये जो समत भावना है, विपස්සना भावना है, अब ये शीलवान इंसान जो था, पहले तो शील में प्रतिष्ठित हो गया। तो शील में प्रतिष्ठित हो गया, इसका मतलब यह है कि वो उसका मन हिंसा में नहीं है, समझ रहे? चोरी में नहीं लगा है, व्यभिचार में नहीं लगा है, झूठ, निंदा, चुगली, चहाड़ी, व्यर्थ बड़बड़, कठोर बोलना, इसमें नहीं लगा है, समझ रहे? दारू वारू पीने में नहीं लगा है। तो अब उसका चित्त क्या करेगा? ऐसा चित्त शांति की ओर बढ़ेगा ना, अशांति की ओर बढ़ेगा कि शांति की ओर बढ़ेगा? तो शीलवान इंसान को ही शांति मिलती है, ध्यान में रखिए। मन की शांति किसे प्राप्त होगी? जो शील में है उसे ही होगी। अब जो शील में नहीं है उसको शांति कैसे मिल सकती है? उसको, उसके सामने उसके विषय है तो वो हैप्पी है, समझ रहे? उसके सामने उसके जो, उसको जो प्रिय विषय है, समझ लीजिए, वो जब तक उसके सामने है तब तक वो हैप्पी है, और नहीं है तो फिर नहीं, क्या नहीं है तो फिर दुख, दुख होगा ना, वो अस्थिर हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन शीलवान इंसान जो है वो क्या करता है? शांति की ओर बढ़ता है। तो उसके मन में जो है वो क्या करेगा? वो, उसका ध्यान एकाग्र होगा, मन को शांत करने वाले विषयों में वह ध्यान उसका एकाग्र होगा। कौन को? मन को। क्योंकि मैंने बोला ना, शीलवान इंसान किस ओर बढ़ता है? शांति की ओर बढ़ता है, समझ गए? तो शांति कब? जब समथ में जाएगा, समाधि में शांत होगा ना, तो चित्त समाधि में चला जाता है। अब वो जो है वो विषय ऐसे चुनेगा जो उसको शांति देंगे, अशांति देने वाले विषय थोड़ी चुनेगा वो, है कि नहीं? अशांति देने वाले विचार चुनेगा क्या वो? उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में ले जाने वाले विषय को चुनेगा क्या? नहीं, क्या वो तो भक्ति रस में डूब जाएगा, समझ रहे हैं? वो तो श्रद्धा के इसमें नहीं, क्या उसका चित्त श्रद्धा से भर जाएगा ना, तो बुद्धानुसति करेगा, बुद्ध को याद करेगा। बुद्धानुसति माने क्या? हाँ, बुद्ध को याद करना। तो वो अरे गहरे नत्थु खैरे को क्यों याद करेगा वो? समझ रहे हैं? क्योंकि उसको तो पता चल गया है कि बाकी ये अरे गहरे नत्थु खैरे को याद करने से उसको कोई लाभ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? पता चलना भी बड़ा जरूरी है, कळल्याशिवाय वळत नाही म्हणते माणूस, नहीं कहा? तो उसको समझ में आ जाता है कि ये विषय कोई काम के नहीं है, तो बुद्ध को याद करना शुरू कर देता है, तो बुद्धानुसति शुरू हो गई। तो बुद्ध को याद करो, गुण को याद करो, बुद्ध को याद करो, ठीक है। नहीं, काया को नहीं, काया है कहा बुद्ध की अभी, ठीक है। बुद्ध को याद करना माने बुद्ध के गुणों को ही याद करते हैं, ठीक है। बुद्ध के भाव को ही याद करते हैं आप, ठीक है।
तो याद जो है वो, अब याद करना ये तो चित्त की आदत है, समझ रहे हैं। किसे याद करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। किसके ख्यालों में डूबे रहते हो, ये जो है ना वो महत्वपूर्ण है। नहीं क्या, ख्याल किसका शुरू है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, नहीं क्या? हाँ, जिंदगी धूप और मैं घना साया। तो ख्याल किसका आता है तुमको, समझ रहे हैं। यादें तो चलती है, याद करना ये आदत है, समझ रहे हैं। अब शीलवान इंसान कुशल व्यक्ति को याद करेगा। बुद्ध की जैसा उसके लिए कोई कुशल नहीं है, तो बुद्ध को याद कर रहा है तो शांति ही मिलेगी। इसलिए ये बुद्धानुसति, समत भावना में बुद्धानुसति है। धम्म को याद कर रहा है तो धम्मानुसति है, संघ को याद कर रहा है तो संघानुसति है, शील को याद कर रहा है तो शीलानुसति है, दान को याद कर रहा है तो त्यागानुसति है, समझ रहे हैं। देवताओं को याद कर रहा है तो देवतानुसति है, निर्वाण के गुणों को याद कर रहा है तो उपशमनानुस्मृति है, समझ रहे हैं। तो वो जो है 10 कसीन को याद कर रहा है, कसीन भावनाएं हैं। कसीन भावना माने क्या है कि याद करना नहीं है। कसीन भावना में क्या होता है कि वो एकाग्र करता है किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी स्थान पर। त्राटक भावना की जैसा नहीं क्या, और उस चीज को जो है वो दोहराते रहता है। जैसे पृथ्वी पर ध्यान लगाए तो पृथ्वी पृथ्वी करते दोहराएगा, तब तक दोहराएगा जब तक वो समाधि में नहीं जाता। समझ लीजिए कि नील रंग पर जो है वो ध्यान लगा रहा है तो नील 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 बोलेगा, और ध्यान लगा रहा है नील पर, कब तक? जब तक वो समाधि में नहीं जाता। तो ये 10 कसीन है, नील कसीन, पीत कसीन, श्वेत कसीन, समझ रहे? पृथ्वी का कसीन, वायु का कसीन, जल का कसीन, तेज का कसीन। हाँ, तो ये कसीन 10 कसीन के भावना होते हैं। और फिर क्या है, 10 अनुस्मृति, नहीं अनुस्मृति तो हो गए, 10 अशुभ भावनाएं हैं। तो अशुभ भावना माने अशुभ भाव देखना, समझ रहे हैं। आप शुभ ही शुभ देखते हो, अशुभ नहीं देखते हो, समझ रहे हैं। आपको नाक सुंदर लग रही है, आपको आंखें सुंदर लग रही है, क्योंकि उसमें आपने अशुभ स्थान देखा ही नहीं है, नहीं क्या? आप चेहरा देख रहे हो तो 14वीं का चांद याद आ रहा है आपको, है ना? क्योंकि उसमें अशुभ स्थान अभी तक देखे ही नहीं हो ना आपने, तो चेहरे को शुभ ही देखा है। 14वीं का चांद हो या खिताब हो या आफताब हो, नहीं क्या? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, पौर्णिमेचा चंद्र आहेस तुझा चेहरा की सूर्य आहे? असा चेहऱ्याला पाहून त्याला काय आठवण येऊन राहिले ना, चंद्र सूर्य, समझ रहे कि नहीं समझ? जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्योंकि आपने शुभ ही देखा है, अभी अशुभ कहाँ देखा है? चेहरा अशुभ देखा ही नहीं है ना। अशुभ कब होगा? कॅन्सरची गाठ येऊ दे इथं, कैंसर की गांठ आने दीजिए और फूट जाने दीजिए उसको, वो देखिए, तब चेहरा आपको अशुभ दिखेगा, है ना? त्याच्यामध्ये पांढरे पांढरे किडे पडलेले दिसतील,
क्यों इतने में ही? अरे सुनिए भाई, ये बहुत हाँ, अशुभ अशुभ देखा ही कहाँ है? चेहरा, ये चीज है कि वहां पे कीड़े पड़ते हैं। ऐसे जब घाव जो है वो फूटता है तो ऐसे छितर जाता है, समझ रहे हैं ना? छितर जाता है नहीं क्या, टुकड़े पड़ जाते हैं उसके, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। ये सब 10 विषय उसमें आ गए हैं। गड्ढे पड़ जाते हैं, घाव नीला नीला पड़ जाता है, लाल लाल रक्त से युक्त वो दिखाई देता है, समझ रहे हैं? और घाव यदि इतना अंदर चला गया तो हड्डी दिखना शुरू हो जाती है। यही तो है, अठीनंग नगरंग कतंग मंस लेपादि लेपनम, रक्त मंसादि लेपनंग, माने उसमें केवल रक्त और मांस का लेप चढ़ा हुआ है तो हड्डियों का ढांचा। तो अशुभ देखा ही नहीं है तो शुभ ही दिखेगा ना आपको, अशुभ कहाँ देखे हो? तो भिक्षुओं को जो है वो अशुभ भावना करने के लिए भेजते थे भगवान बुद्ध, जो ये कहते थे कि भाई क्या करूं भगवान, याद ही बहुत आती है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, रातों दिन उसके ख्यालों में खोया रहता हूं। नंद की तो ऐसी हालत थी। समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे भिक्षु थे जो अपनी पत्नी को याद करते थे, कोई अपने प्रेमिका को याद करते थे और उसी में नीले पड़ गए थे, समझ रहे हैं? मुरझा गए थे, नंद भी मुरझा गया था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी को अपने रूप पर बड़ा गुमान था, हाँ? मैं कल्याणी हूं, मैं विश्व सुंदरी हूं, ठीक है, जनपद कल्याणी, जनपद इतनी सुंदर थी वह, उसको बहुत गुरूर था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसको बहुत गुरूर था सुंदरता का। आम्रपाली को भी बड़ा गुरूर था सुंदरता का। कितने सारे लोगों ने बोला होगा कि गोरे रंग पर इतना गुरूर न कर, है कि नहीं? अपने रूप पर बड़ा गुरूर, ऐसे लोगों का देखा ही कहाँ है वास्तविक रूप उन्होंने। अशुभ शुभ देखते हुए इसलिए आपको जो है वो उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है या द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना? अशुभ को देखे ही नहीं है ना अपने, अशुभ देखोगे तो विराग उत्पन्न हो जाएगा, विद्वेष उत्पन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं? उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो कोई अब अशुभ रूप अशुभ कब होता है, अशुभ अवस्था में कब आएगा रूप, कब कब आता है अशुभ में रूप? अपना अशुभ स्वरूप कब धारण करना शुरू कर देता है? मरने के बाद। मरने के बाद रियल में वो रूप जो है वह क्या करता है, अपना अशुभ, पूर्णतः अशुभ अवस्था में वो आ जाता है, नहीं क्या? तो मरने के बाद किसी डेड बॉडी को जो है वो शमशान में डाल दिए और भिक्षुओं को भेज देते थे, देखो अभी रूप को, ठीक है, 14वीं का चांद दिखाई दे रहा है या आफताब दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं? तो वह अपने असली रूप में आ जाता है, रूप अपने असली रूप में आना शुरू हो जाता है। ये भावना चित्त को शांत कर देती है, समत भावना में आ जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर उसकी रूप के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती, समझ रहे? तो भगवान गौतम बुद्ध की ये मेथोडोलॉजी थी, ये मेथड्स थी कि शील में एक बार प्रतिष्ठित हो गए और निर्वाण को पाना है
तो फिर मन जहां जहां अटका हुआ है, जहां जहां फंसा हुआ है, उससे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो समाधि के बगैर वो बाहर नहीं निकलता। जब समाधि में जाएगा तभी उसकी निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले निकलने के लिए उसको पहले तो एकाग्र होना पड़ेगा। कौन से स्थानों पर एकाग्र होना पड़ेगा? ऐसे स्थानों पर जहां जहां वह उसका चित्त जो है वो, ऐसे स्थानों पर एकाग्र होना पड़ेगा जहां से वो निकल सकता है। उसको बोला कर्मठान, 40 कर्मठान। समझ रहे हैं? तो 10 कसीन, 10 अशुभ भावनाएं। समझ रहे हैं? 10 कसीन, 10 अशुभ भावनाएं, 10 अनुस्मृति भावनाएं, 10 अनुस्मृति भावनाएं, 4 ब्रह्म विहार, 4 ब्रह्म विहार होते हैं, और 4 जो है वो चतुर्धातु व्यवस्थान, चतुर्धातु व्यवस्थान हो गया, और आहार में प्रतिकूल संज्ञा। ऐसे 40 कर्म स्थान है। हो एकच आहे, चतुर्धातु प्रतिष्ठान एक, और आहार में प्रतिकूल संज्ञा एक। झालेत का 40? आणि ते 4 आरोपी, 4 आरूप्य भावना। हाँ, 4 आरूप्य हैं। आरूप्य माने अरूप भावनाएं हैं। तो ये जो है, ये कम्मठान ऐसे है जहां पे इस स्थान पे यदि चित्त एकाग्र हो जाता है तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये निकल जाना माने प्रज्ञा। जब चित्त निकलने की अवस्था में आ जाता है तब वह प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। समझिए, चित्त एकाग्र हो जाने के बाद वो निकल जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। एकाग्रता के बाद निकल गया, एकाग्रता के बाद निकल गया। ठीक है। तो चित्त जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज प्रज्ञा। प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है, और जैसे ही निकल गया वहां से विशुद्धि की अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, विपස්සना शुरू हो जाती है। विपස්සना माने चित्त जो है वह, विपස්සना को समझिए। विपස්සना माने वह अपने चित्त को निकलते हुए देख रहा है। समझ रहे हैं? विपස්සना माने ऐसा नहीं है वो जो आप करते हो वो पස්සना है, विपස්සना नहीं। पස්සना और विपස්සना में फर्क है। विपස්සना का मतलब है कि चित्त निकल रहा है, ये देख रहे हो। चित्त काया से निकल रहा है, आप देख रहे हो। चित्त वेदना से निकल रहा है, देख रहे हो। चित्त से निकल रहा है, देख रहे हो। चित्त धर्मों से निकल रहा है, देख रहे हो। समझे? क्योंकि ये 4 चीजें थी जो चित्त को फंसा रही थी। समझ रहे? अरे चित्त काय में फंसा है, चारों चीजों में ही तो फंसा है। पहले तो काया में फंसा है, काया में फंसा है चित्त, ध्यान में रखिए। चित्त काया नहीं है, चित्त काया में फंसा है। तो इससे काया से निकल रहा है चित्त, तो आप देख रहे हो कि काया में नहीं है। फिर वेदना, वेदना में फंसा है तो वेदना से निकल रहा है। फिर चित्त में फंसा है। ठीक है, अब चित्त से निकल रहा है, वो देख रहा है कि चित्त से निकल रहा है। और धम्म जो है ये
चित्त के जो धर्म है, समझ रहे हैं, तो धर्मों से निकल रहा है और निकलते हुए वो जान रहा है, समझ रहे हैं। तो पස්සना में जानने की शुरुआत होती है, यहाँ पे जानना है। तो विशेषेण जानती इति पय्या, पूरी तरह से जान रही है। जानाति पजानाति इति पय्या, जानती है, पूरी तरह से जानती है, वह प्रज्ञा है, समझ रहे हैं। और जैसे ही चित्त अब जान जान कर निकल रहा है ना, जैसे अशुभ के इसमें एकाग्र हो गया तो जानना शुरू हो गया ना कि अरे यार चित्त तो कितना फंसा हुआ था रूपों में, समझ रहे हैं। नाक देखकर किसी की नाक देखकर खुश होता था तो किसी के जो है वो बाल देखकर खुश होता था, समझ रहे हैं। तो वेदना में फंसा था ना। वही बाल जो है वो खाने में देखा तो दुखी हो गया, तो वेदना में फंसा था। अब काया जो है ये वेदना दिलाती है ना जी, तो केस तो काया है, समझ रहे हैं। वही नाक जो है वो नाक को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था कि कितना अच्छा नाक है, समझ रहे हैं। वही नाक जो है वो नाक से बहता हुआ रस जब दिखा मुझे तो अप्रसन्न हो गया कि ये कैसी नाक है, समझ रहे हैं। तो चिल्लाए, दिसत नाही का शेमड़े, दिसत नाही का शेमड्या, चाल शेंबूड पूस। समझ रहे हैं? वो नहीं दिखना चाहिए, और उसमें फंसा था। है तो गंदगी की दुकान, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और उसी को जो है वो शुभ और खूबसूरत मानने की जो है वो मिथ्या धारणा थी ना, मिथ्या धर्म था। चित्त, तुम्हारा चित्त उसमें फंसा था। वही चित्त जो लोभ मूलक चित्त था ना, तो ये लोभ मूलक चित्त हो गया। अब चित्त लोभ से निकल गया है, पहले काया से निकल गया, वेदना से निकल गया, चित्त लोभ से निकल गया। और धर्म थे, ठीक है, धर्म भी थे ना उसके। अब जानना शुरू हो गया कि भाई ये तो अनित्य है। तो धर्म कौन से जानते हैं, वो अनित्य, दुख और अनात्म जानना शुरू हो जाता है। नहीं तो नित्य मानते थे, दुख उसको सुख मानते थे, और दूसरा क्या था, अनंत है, उसी को आप मानते थे आत्म तत्व। तो ये तीन धर्मों को जानना शुरू कर दिया आपने, विपश्यना हो जाती। और जैसे ही चित्त निकल जाता है इससे, तो विशुद्धि यह प्राप्त होती है। 7 प्रकार की विशुद्धियां प्राप्त होती है इंसान को, ठीक है, विपश्यना से। समझ रहे। तो ये इतना सारा चीजें हैं, ये सब ये प्रज्ञा है, समझिए। प्रज्ञा के क्षेत्र में वो चला जाता, विपश्यना करता है, समत भावना कर दिए, विपश्यना करना शुरू हो गया, हाँ, और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है इंसान, ठीक है। तो जैसे ही प्रज्ञा में आ जाता है तो 7 प्रकार की विशुद्धियां उसे प्राप्त होती है। वो जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये कुल मिलाकर जो है वो ये आपका कम्मठान है, ये आपका विपश्यना है, ये शील समाधि प्रज्ञा जो है ना, ये है, समझ रहे हैं।